काम नहीं। साथियों, जैसा कि आप अभी भाई ने बताया कि हम एक संगठन चला रहे हैं जिस संगठन का नाम है बहुजन स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि बसवा टीम। बसवा टीम के मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर कपूर सिंह जी भी यहाँ बैठे हैं। साथियों, जब जो लाइब्रेरियाँ हम लोग खोल रहे हैं वो लाइब्रेरी हम लोग पर्सनली नहीं खोल रहे, वो लाइब्रेरी आप लोगों के एक एक पैसे से खुल रही है। जितनी भी लाइब्रेरी खुली है 2005 से हम लोग इस काम में लगे हुए हैं। पहले हम गांव में जाते हैं, ट्यूशन सेंटर खोलते थे, परंतु जैसे ही हम रोजगार में आए, हमारे पास भी पैसा हुआ, मेरे साथ कुछ कर्मचारी जुड़े और हमारा नेतृत्व कर रहे डॉक्टर कपूर सिंह जी के नेतृत्व में हम लोगों ने हर गांव में लाइब्रेरियां खोली। 60 लाइब्रेरी हम लोगों ने हमारी टीम के माध्यम से खोली है। और वो जितनी भी लाइब्रेरी खुली है, मैं हर बार एक बात कहता हूं कि वो बसवा टीम ने नहीं खोली, वो मेरे बुजुर्गों ने, मेरे मातृशक्ति, मेरे जितने भी साथी, मेरे कर्मचारी साथी है, उन लोगों ने खोली है। क्यों खोली है साथियों? हमारा कोई भी साथी इतना साधन संपन्न नहीं है कि वो अपने दम पे लाइब्रेरी खोल दे। समाज के पैसे से लाइब्रेरी खुलती है, समाज सहयोग करता है, वहां से लाइब्रेरी खुलती है। बट एक बात जरूर कहते हैं, हम कभी भी पर्ची लेके किसी के पास नहीं जाते, किसी से ये नहीं कहते कि चंदा कटवा ले, क्योंकि हमें यह पता है कि जब भी हमें दिक्कत आएगी, डॉक्टर कपूर सिंह जी ने हमें यह बोल रखा है कि जब भी आप लोगों ने दिक्कत आए, किसी से पर्ची मत काटना, मेरे को जरूर बता देना। तो साथियों, जितनी भी लाइब्रेरियां खुल रही है, जितना भी हम लोग काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा श्रेय आदरणीय डॉक्टर कपूर सिंह जी का रहा है। क्यों रहा साथियों? पीछे हमने एक लड़का को ताइक्वांडो में, उसने विदेश जाना था, उसके पास पैसा नहीं था, वो हमारी टीम के पास आया, हमने डॉक्टर साहब के बारे में बताया, उन साथियों ने वो डॉक्टर साहब से संपर्क किया। साथियों, विदेश में डॉक्टर साहब के सहयोग से, समाज के सहयोग से जितने भी पैसे उन लोगों ने चाहिए थे, डॉक्टर साहब ने उसकी व्यवस्था करवाई, चाहे कहीं से भी करवाई। तो वो साथी विदेश में खेल के आया। तो ऐसी शख्सियत हमारे बीच में बैठी है। डॉक्टर साहब ने इलेक्शन लोकसभा का और विधानसभा का दो इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। और इलेक्शन ऐसे नहीं लड़ा भाई इलेक्शन के टाइम में लड़ा, 1 साल पहले इलेक्शन शुरू किया, परंतु वो जो गद्दार होते हैं हमारे बीच में ही होते हैं, जिनकी वजह से डॉक्टर साहब वो इलेक्शन हार गए। जो हमारी टीम है, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाती है, 6 ब्लड डोनेशन कैंप लगा चुके हैं हम। और हमारी टीम जो बसवा टीम है, गांव-गांव जाके नशा के खिलाफ भी यात्रा निकाल चुके हैं। 360 किलोमीटर साइकिल यात्रा भी निकाली है, 80 गाँव के अंदर हमने ये यात्रा निकाली थी। साथियों, लाइब्रेरी खुलने का फायदा क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे साथी बैठे हैं, अभी हमारे एक साथी रमेश जी ने बहुत अच्छे विचार रखे। उन्हीं विचारों में लास्ट में कंक्लूजन जो निकाला कि हमने स्कूल, कॉलेज और ये लाइब्रेरी वगैरह खोलनी चाहिए, उसी चीज पे हम बहुत 2005 से काम कर रहे हैं। और लाइब्रेरियों का रिजल्ट मैं बताता हूँ। आपके गाँव में जो भी चौपाल है, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, उनको पता है कि वो पहले हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं होती जहां विश्राम कर सके। जो चौपालें खुली, हमारे बुजुर्गों के विश्राम की जगह बनी। जैसे जैसे हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, महामानव ज्योतिबा फुले मान्यवर साहब कांशीराम जी की बदौलत थोड़े साधन संपन्न हुए, हमारे पास घर में जगह हो गई, परंतु पढ़ाई के लिए हमारे पास सेपरेट जगह नहीं थी। और जो चौपालें थी वो जुए का अड्डा बन चुकी थी। बहुत सारी चौपालों में अनैतिक काम भी होते थे, नशा के काम होते हैं, अन्य घटनाएं भी घटती है। तो देखो, एक लाइब्रेरी खोलने से एक तो आप लोगों के नशा का जो अड्डा बना हुआ था, खाली चौपाल थी, जो चौपाल जो मतलब कि कभी कोई दरवाजा तोड़ गया, कोई इसकी लाइट तोड़ गया, कोई खिड़कियां तोड़ गया, एक उस चीज से बचत हुई, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी सुरक्षा हुई, वहां से बच्चे पढ़ेंगे और नौकरी लगेंगे। साथियों, मैं एक गाँव का रिजल्ट बताता हूँ। 2012 के अंदर हमने एक बड़सिगरी गाँव में लाइब्रेरी खोली थी। हमारी जो टीम है बसवा टीम, उन्होंने, तो साथियों वहां से 70 बच्चे नौकरी लग चुके हैं। कोई छोटी बात नहीं है, 70 बच्चे नौकरी लग चुके हैं। और डॉक्टर कपूर सिंह जी ने जो एजुकेशन का बीड़ा उठाया है, उसी को लेकर उनके पीछे पीछे हम लोग चल रहे हैं। और
हजारों बच्चे जो एजुकेशन ड्रॉप आउट करके थे, यानी कि कोई 10वीं करके छोड़ गया, कोई 5वीं करके छोड़ गया, कोई 8वीं करके छोड़ गया, हजारों बच्चों को दोबारा से मेन स्ट्रीम एजुकेशन में हम लोग लेके आए, उन्होंने मास्टर डिग्री भी की है। जो बच्चे 10वीं के बाद छोड़ गए वो मास्टर डिग्री तक पहुंचे हैं। बहुत सारे बच्चे नौकरियां लगे हैं। मैं ज्यादा नहीं कहता कि 1000 प्लस बच्चे आपकी इस टीम की वजह से, आदरणीय डॉक्टर कपूर जी के कुशल नेतृत्व की वजह से 1000 बच्चे नौकरी इस लाइब्रेरियों से लग चुके हैं। मैं यही चाहूंगा कि आप जितने भी साथी आए हुए हैं, जिस भी गांव में आप लाइब्रेरी खुलवाना चाहते हैं, तो साथियों पहले हम क्या करते थे, पूरी सामान की व्यवस्था हम लोग करते थे। तो वहाँ 2-3 लाइब्रेरियों में दिक्कत ये आई कि पूरी व्यवस्था जब हम लोगों ने, हमारी टीम ने की, तो वो लाइब्रेरी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। तो हम लोगों ने क्या किया, हम गांव में जाते हैं, उन लोगों को समझाते हैं कि आपके पैसे से लाइब्रेरी खोलें, और जहां आपको दिक्कत आती है 10,000, 5,000 जो भी कमी रहती है, वो हमारी टीम आदरणीय डॉक्टर कपूर जी के नेतृत्व में आप लोगों को सहयोग करेगी। तो ऐसे करते करते हमने 70 लाइब्रेरियां हम लोगों ने खोली। और साथियों 2005 से पहले आप ये देखो, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, किसी ने लाइब्रेरी खोली? आज गांव-गांव में लाइब्रेरी खुल रही है। उसका कारण क्या है? डॉक्टर कपूर सिंह जी के कुशल नेतृत्व की वजह से और हमारी टीम की मेहनत से। हमारे जो साथी प्रवीण जी बैठे हैं और अमन अंकित जो साथी है, संदीप भाई साहब है, जो हमारी टीम है ना, इस टीम की वजह से हरियाणा सरकार मजबूर हो चुकी है लाइब्रेरी खोलने के लिए। क्योंकि जब भी आप किसी की शादी में, ब्याह में कहीं जाते हैं, जो हमारे एजुकेटेड लोग आपकी बारात में जाते हैं या मरगत में जाते हैं, सबसे पहले एक बात पूछते हैं, खासकर समाज जाति के अंदर यह बात तो होगी है, खास जितने भी साथी जाते हैं, भाई क्या आपके गांव में लाइब्रेरी है? सबसे पहले पूछते हैं। और जिसके गांव में लाइब्रेरी है ना, जो बुजुर्ग, जो साथी, जो विरोध करने वाला साथी था ना, उसका भी छाती चौड़ी हो जाती है कि हाँ हमारे गांव में लाइब्रेरी है, सबसे पहले वही बताता है। और ऐसे ऐसे रिजल्ट आया, जिन लोगों ने हमारा विरोध किया ना, भाई ना हमारे गांव में लाइब्रेरी नहीं खोलने देने, हम नहीं खोलने, हम बैठे कहाँ ताश कहाँ खेलेंगे, सबसे पहले उनके बच्चे नौकरी लगे हैं, क्योंकि उनके बच्चे वहाँ बैठे नौकरी लगे हैं। अगर आप लोगों के पास सिर्फ एक ही हथियार है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दिया हुआ, वो हथियार केवल और केवल शिक्षा है, और शिक्षा से ही आप आगे बढ़ सकते हो। और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आप लोगों को क्या चाहिए? आप लोगों को चाहिए रोजगार। आप लोगों को दूसरा क्या चाहिए? दूसरा चाहिए अपने स्वास्थ्य। तीसरा क्या चाहिए? आप लोगों को चाहिए आपकी आत्म सुरक्षा, खुद की सुरक्षा। वो कैसे आएगी? कैसे आएगी? अगर आप अपना वोट किसी और को जाके दे आओगे तो आपकी सुरक्षा हो पाएगी? वो तो अपनी सुरक्षा करेगा, आपकी सुरक्षा क्यों करेगा? अगर आप अपना वोट किसी और को दोगे तो वो खुद के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां बनाएगा, आपके समाज की क्यों बनाएगा? अगर आप लोग वोट किसी और को देंगे, वो खुद के अपने अपने हॉस्पिटल खोलेगा, सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर व्यवस्था क्यों करवाएगा? अगर आप लोगों ने सरकारी हॉस्पिटल के अंदर व्यवस्था चाहिए, अगर आप लोगों ने सरकारी स्कूलों के अंदर बढ़िया एजुकेशन चाहिए, अगर आप लोगों ने रोजगार की व्यवस्था चाहिए, अगर आप लोगों ने आपकी सुरक्षा, आपका मान सम्मान, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा चाहिए, तो आप लोग आपके बीच से आपके उस साथी को नेता बनाएं जो हर समय आपके दुख सुख में आप लोगों के साथ खड़ा रहता है। ऐसे व्यक्तियों को नेता बनाने की जरूरत नहीं है। नेता बनाओ तो डॉक्टर कपूर सिंह जैसे लोगों को बनाएं, जिन लोगों की बदौलत हजारों बच्चे नौकरियों पे लगे, जिन लोगों की बदौलत हजारों बच्चे ड्रॉप आउट एजुकेशन छोड़ के मेन स्ट्रीम एजुकेशन के अंदर आए, जिन लोगों को रोजगार मिले, वो कहां से मिले? वो शिक्षा से मिले। और शिक्षा का बीड़ा किसने उठा रखा है? डॉक्टर कपूर सिंह की टीम, बसवा टीम ने। तो साथियों, मैं तो यही कहूंगा आप लोगों को दोबारा से, सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद मातृशक्ति और मेरे बुजुर्गों का करता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या में ये बैठे हैं और सुबह से बैठे हुए हैं। मैं एक अनुरोध आप लोगों से करूंगा, जितनी मेरी मातृशक्ति और मेरे बुजुर्ग बैठे हैं उनके लिए एक बड़ी तालियां बजाएं। और साथियों, एक चीज का आप पढ़ लेके जाएं, अगर आप लोगों ने रियल में आपकी सुरक्षा, आपकी स्वास्थ्य, आपका रोजगार चाहिए, आपके बीच के व्यक्ति को नेता बनाए, इस चीज को गांठ बांध ले। और जो लोग
मेरे जैसे कई साथी इस तरह के भी आएंगे, कोई किसी पार्टी के एमएलए के साथ लग रहा है, कोई किसी पार्टी के एमएलए के साथ लग रहा है, कोई किसी के साथ लग रहा है। आप लोग पूरा ध्यान मार के देख लियो, जो किसी एमएलए एमपी के साथ फिरता है ना, उसका भी काम को जीव रहा। देख लो आप लोग, पूरी जगह देख लो, पूरी जितने भी एमएलए एमपी के साथ घूमने वाले लोग हैं सभी को देख लो। तो यही निवेदन करूंगा आप लोगों को, भाई हम लोग अपने बीच के साथी को ही नेता बनाए, किसी और को अपना नेता ना बनाए। आपके समाज के साथी जैसे संदीप साथी लड़ रहा है, आपके प्रधान है यहाँ पे साथी है, जो आपकी टीम के अध्यक्ष बना रखे, जो भी आपके यहाँ के जो नेतृत्व कर रहे हैं, जब भी आपके ऊपर एट्रोसिटी होते जब तो आप लोग इनको याद करते हो, और जब वोट देने का काम होता है तब इन लोगों को किसी को पूछते ही नहीं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।